अगर आपको चलते हुए कूल्हे में दर्द महसूस होता है और जैसे सीढ़ी चढ़ते हो और उसमें ग्राइंडिंग साउंड प्रोड्यूस होती हैं, तो इसे आप ओस्टियोआर्थराइटिस का नाम देते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सानिक, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस की। ओस्टियोआर्थराइटिस की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके जो सा बोन है उसमें कार्टिलेज रप्चर होना शुरू हो जाता है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। जैसे ही कार्टिलेज रप्चर होता है तो आपकी जो सी सब कॉन्ड्रोल बोन है वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती है, तो उसकी वजह से आपको फूले में दर्द महसूस होता है। औसत आपको ये दर्द ग्लूट्स में, ग्रोइन एरिया में और थाई वाले रीजन में भी दर्द महसूस होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई कि आपके कार्टिलेज रप्चर होने की वजह से आपका पेन बढ़ता है और इसी की वजह से आपके ग्राइंडिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप होता है तो इसमें आपकी पेन बढ़ जाती है चलने फिरने से और आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। सेकंड ये होता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप नीचे जमीन पे बैठ पाते थे बड़े आराम से, तो जैसे ही आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस होता है या प्रॉब्लम होता है तो आपसे नीचे बैठना मुश्किल हो जाता है, आप चेयर पे बैठना शुरू कर देते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा जो आपको हेल्प आउट करेगा और रिजॉल्विंग योर प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेज जो आपने घर के लिए सबसे पहले कर लेनी है, उसमें करना ये है कि आपने अपनी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करनी है। देन आपने एक्सरसाइजेस करनी है। तो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने के लिए करना ये है कि आपने कोई भी टॉवल इस तरीके से रोल कर लेना है। सीधे लेटते हुए आपने अपनी इफेक्टिव साइड पे टॉवल कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपने अपनी लेग को मूव करना है टुवर्ड योर चेस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रैबिंग योर हैंड जस्ट लाइक दैट। तो जब आप मूव करेंगे तो इधर आपको हिप वाले रीजन में पेन महसूस होगा। आपने इस पेन को बेयर करते हुए इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। इस पे ओवर प्रेशर नहीं देना, बस लिटिल सा प्रेशर देना है जितना आप इजीली बर्दाश्त कर सकें। अगर आप ज्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस रेंज को थोड़ा सा कम कर लें। इस पोजीशन को हमने 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके हमने 5 सेट कर लेनी है, जिससे आपका रेंज ऑफ मोशन और हिप फ्लेक्शन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो इससे आपके जो से जॉइंट कंट्रैक्शन होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइजेस जो हमने कर लेनी है फॉर इम्प्रूविंग योर हिप रेंज ऑफ मोशन एंड कॉन्ट्रैक्चर को रिलैक्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर्स को ब्रेक करने के लिए। ये एक फाइबर टेस्ट भी है। इसमें हमने करना ये होता है कि आपने अपनी हिप को फ्लेक्शन में लेके आना होता है, थोड़ा सा एबडक्शन में लेके जाना होता है और एक्सेलरेट करते हुए आपने इसको इस तरीके से रखते हैं। ये करने के बाद आपने अपने राइट हैंड से इसको डाउनवर्ड की तरफ पुश करना है जस्ट लाइक दैट। तो इस पोजीशन को आपने 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर इसको आपने रिलैक्स कर देना है। ऐसे ही आपने दोबारा इसके टोटल 10 रेप्स कर लेना है, तो इससे आपके जो सा है जॉइंट कंट्रैक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और आपकी हिप की रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइजेज जो हमने कर लेनी है दैट इज क्लैमशेल एक्सरसाइजेज। क्लैमशेल एक्सरसाइजेज में करना ये होता है कि ये भी आपकी हिप की रेंज ऑफ मोशंस को इम्प्रूव करने के लिए और आल्सो योर स्ट्रेंथनिंग योर हिप। कुछ लोग कहते ये हैं कि क्या एक्सरसाइजेस करने से हमारा कार्टिलेज और रप्चर तो नहीं हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइजेस करने से आपकी जॉइंट की इंटेग्रिटी बेहतर हो जाती है और आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो करना यह है कि आपने क्लैम्पशेल एक्सरसाइज में बिल्कुल साइड पे इस तरीके से बैठ जाना है, लेट जाना है। आपकी अफेक्टेड लेग आपके ऊपर वाली हो, नीचे वाली अनअफेक्टेड हो। तो आपने अपनी हिप को, लेग को मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन के हमने टोटल 25 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका जो सा है हिप की रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव होगी, आपकी पेन भी कम होना शुरू हो जाएगी और इससे आपका स्ट्रेंथनिंग भी आना शुरू हो जाएगी।
तो ये एक्सरसाइजेस के हमने टोटल 25 reps कर सकते। इसके बाद जो सी फोर्थ एक्सरसाइज इट्स आल्सो क्लेंशियल एक्सरसाइजेस फॉर इंप्रूविंग योर हिप इंटरनल रोटेशन। इसमें करना ये है कि आपने बिल्कुल इसी पोजीशन में लेटे रहना है। अपनी इफेक्टेड लेग आपकी ऊपर वाली लेग हो और अनइफेक्टेड लेग आपकी नीचे वाली हो। तो आपने अपने नीज इकट्ठे रखते हुए अपने फुट को अपवर्ड की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। तो इससे आपका जो सा है हिप की इंटरनल रोटेशन मूव हो रही है। अगर मैं अपने ग्रेटर टू कैंटर पे हाथ रखता हूँ तो देख लें मेरी हाथ इस तरीके से मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेंज ऑफ मोशन को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी पेन को कम करने में भी हेल्प आउट करेगा। फोर फिफ्थ एक्सरसाइजेस जो हमने कर लेनी है दैट इज ग्लूटियस मीडियस एक्टिवेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग योर ग्लूट्स मसल। होता यह है कि जब भी आपका हिप का प्रॉब्लम आता है तो आपका जो सा ग्लूटियस मीडियस मसल है वो वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे ग्लूटियस मीडियस मसल वीकनेस में जाना शुरू करता है तो इससे आपके हिप में पेन होना शुरू हो जाता है। तो करना यह है कि आपने अपनी इफेक्टेड लेग को ऊपर रखना है, साइड पे लेट जाना है बिल्कुल कुछ इस तरीके से। अपनी लेग को थोड़ा सा ऊपर उठाया, पीछे की तरफ लेके गए और अपने फुट को बाएं की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। और टांग को ऊपर की तरफ उठाना है जस्ट लाइक दैट जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इससे आपका जो सा ग्लूटियस मीडियस मसल है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए हमने टोटल 25 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका ग्लूटियस मीडियस मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि अगर आपसे 25 reps इजीली हो रहे हैं तो आप इसके 2 सेट कर लेनी है फॉर इंप्रूविंग योर ग्लूटियस मीडियस मसल एक्टिवेशन। 6 एक्सरसाइजेस जो हमें कर लेनी है जब भी आपका ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप का प्रॉब्लम होता है तो उससे आपका फुट और आपकी बैक पे भी लोड आता है। तो आपने अपने बैक के स्टेबलाइजर मसल्स को स्ट्रेंथ करना है। तो इसके लिए जो सी मेन और बेस्ट एक्सरसाइज है दैट इज ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस। करना ये है कि आपने सीधा सीधा लेट जाना है, अपनी दोनों टांगों को बेंड करना है, हाथ आपके बिल्कुल साइड्स पे हो। आपने अपनी हिप को अबव मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो इसके भी हमने टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं। ये जो सी एक्सरसाइजेस है आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। तो इससे आपका जो सा हिप का पेन और रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पर 2 to 3 months करेंगे तो ये आपको सर्जरी से भी बचा लेगा। तो ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सजेशन स्टे कनेक्टेड।